देश के नेता शरद चंद्र पवार साहब, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साहब, संजय सिंह साहब, हमारे जयंत पाटिल साहब, जितेंद्र आव्हाड जी, इनका सभी का स्वागत। महाराष्ट्राचा बुलंद आवाज, अरे महाराष्ट्राचा बुलंद आवाज। धन्यवाद। अरे देश का नेता कैसा हो, देश का नेता कैसा हो। छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण केलं जात आहे अरविंद केजरीवाल साहेबांच्या शुभ हस्ते। मान्यवरांच्या शुभ हस्ते आपण या प्रतिमेचं पूजन करत आहोत। सर्व मान्यवरांना विनंती करेन की पुनश्च व्यासपीठावर स्थानापन्न व्हायचं आहे। मंच पर विराजित सभी सम्माननीय व्यक्तिमत्वों को आदर अर्पित करते हुए भिवंडी लोकसभा से हमारे महाविकास आघाड़ी एवं इंडिया अलायंस के प्रत्याशी सुरेश उर्फ बाल्या बाबा म्हात्रे जी के प्रचार के लिए मंच समेत मंच पर जितने भी लोग आप आए हुए हैं, पूरी आवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूं, क्योंकि ये लड़ाई जो है वो लड़ाई किसी पक्ष के खिलाफ नहीं है। क्या किया है पीएम मोदी जी बता रहे हैं। हमारे पीएम अभी 4 मुद्दों पर आए और 4 एम पर आए हुए हैं। उसमें पहला है मंदिर, दूसरा है मस्जिद, तीसरा है मुसलमान और चौथा अभी अभी आए हैं वो मुद्दा है हमारी बहनों का मंगलसूत्र। अभी अभी उन्होंने एक नया सर्च किया है और अभी वो राष्ट्रवादी को और शिवसेना को बता रहे हैं कि ये असली नहीं है, नकली है। पीएम मोदी जी को मैं प्रश्न पूछना चाहती हूं। मोदी जी, कभी कभार आपने, हम सुनते हैं कि चाय बेचा था, और चाय कहां पे बेचा था? ऐसे स्टेशन से गुजरात से बेचा था जिस उम्र में आपने चाय बेची वहां पे वो स्टेशन ही नहीं था, फिर भी हमने आपको नकली चाय वाला नहीं बोला। मोदी जी, आप सर्टिफिकेट देते हो असली शिवसेना और असली राष्ट्रवादी की, और नकली है। पंतप्रधान मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, जिसको आप असली नकली बोलते हो, लेकिन प्रधानमंत्री जी आपका खुद का डिग्री का सर्टिफिकेट नकली है, तो आपको किसी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। ये आवाम को पता है, ये सबको पता है। भारत माता की, माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे। और यहाँ पे इतनी भारी संख्या में आए हुए मेरे सभी प्यारे बहनों, भाइयों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। दोस्तों, मैं दिल्ली से आया हूं आप लोगों के सामने झोली फैला के इस देश को बचाने की भीख मांगने के लिए। अभी थोड़े दिन पहले इन्होंने मुझे जेल से छोड़ा है। मोदी जी ने मुझे गिरफ्तार कर लिया था थोड़े दिन पहले एक झूठे केस में। जेल से सीधा यहीं आ रहा हूं, अपने लिए वोट मांगने नहीं आ रहा, देश को बचाने की भीख मांगने के लिए आ रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करना चाहता हूं। मुझे उम्मीद नहीं थी मैं इतनी जल्दी छूट जाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट ने, यह करिश्मा था, चमत्कार था, ऊपर वाले का चमत्कार था। जो लोग ऊपर वाले पे यकीन रखते हैं, भगवान को मानते हैं, मैं तो मानता हूं, ये भगवान के किसी चमत्कार से कम नहीं था कि अचानक एक दिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा केजरीवाल को 21 दिन की मोहलत दे रहे हैं, जाओ और जाके चुनाव प्रचार करो। सर, आपको भगवान ने भेजा है 21 दिन के अंदर बीजेपी की ऐसी तैसी करने के लिए। तो मैंने भी ठान ली है, ये 21 दिन मैं सोऊंगा नहीं, 24 घंटे, एक एक पल, एक एक सेकंड पूरे देश में घूम घूम के
देश को बचाने का काम करूंगा और इनको निकालने का प्रयास करूंगा, लोगों को जगाने का काम करूंगा। इन्होंने मेरे को जेल भेज दिया। मैं मन में सोच रहा था मेरा कसूर क्या है, मेरे को क्यों जेल भेजा। मैं छोटा सा आदमी हूं, मेरी छोटी सी पार्टी है, 2 राज्यों में हमारी सरकार है, दिल्ली में, पंजाब में। ये तो बहुत ताकतवर लोग हैं, इनके पास तो इतनी सत्ता है, इतना पैसा है, फिर मेरे को जेल क्यों भेजा। मेरे को जेल इसलिए भेजा क्योंकि दिल्ली के अंदर मैंने गरीबों के बच्चों की शिक्षा का इंतजाम किया। मेरे को जेल इसलिए भेजा क्योंकि दिल्ली के अंदर मैंने गरीबों के सरकारी स्कूलों को शानदार बना दिया। मोदी जी उसको रोकना चाहते हैं। मोदी जी नहीं चाहते कि गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। मैं कहना चाहता हूं मोदी जी, मैंने दिल्ली में 500 स्कूल बनाए, आप 5000 स्कूल बनाओ, 50,000 स्कूल बनाओ देश में, तब आपका बड़प्पन है। केजरीवाल ने 500 स्कूल बनाए, आप उसको जेल में डाल के स्कूल बंद करा दो। ये तो छोटी सोच है, ये तो छोटी मानसिकता है। मेरे को जेल में क्यों भेजा? मेरे को जेल में इसलिए भेजा, मैंने दिल्ली के अंदर शानदार सरकारी अस्पताल बना दिए, शानदार मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, सबका इलाज मुफ्त कर दिया। दिल्ली में 2.5 करोड़ लोग रहते हैं, अमीर हो चाहे गरीब हो, सबको शानदार इलाज मिलता है, सारी दवाइयां फ्री, सारे टेस्ट फ्री। मोदी जी इसको रोकना चाहते हैं। मोदी जी नहीं चाहते कि गरीबों को अच्छा इलाज मिले। आपका बड़प्पन तो है, मैंने 500 मोहल्ला क्लिनिक खोले, आप 5 लाख हर गांव में मोहल्ला क्लिनिक खोलो ना, तब आपका बड़प्पन है। केजरीवाल ने 500 मोहल्ला क्लिनिक खोले, केजरीवाल को पकड़ के जेल में डालो, मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दो। ये तो छोटी सोच है। और विडंबना देखो, मैंने दिल्ली में सब लोगों की दवाइयां फ्री कर दी, छोटी बीमारी हो चाहे बड़ी बीमारी हो, सबको फ्री दवाइयां, सारी फ्री दवाइयां मिलती है। लेकिन जब मैं जेल गया, 15 दिन तक इन्होंने जेल के अंदर मेरी दवाइयां बंद कर दी। मैं शुगर का मरीज हूं 20 साल से, बहुत हाई शुगर रहती है मेरे को। इंसुलिन का इंजेक्शन लगता है रोज, 4 बार इंजेक्शन लगता है रोज मेरे को। 52 यूनिट इंसुलिन लेता हूं मैं। जब मैं जेल गया 15 दिन तक इन्होंने मेरे को इंसुलिन का इंजेक्शन नहीं दिया। मैं कहता रहा, मेरी 300 शुगर, 350 शुगर हो गई। अगर कई दिन तक लगातार ज्यादा शुगर रहे तो किडनी खराब हो जाती है, लिवर खराब हो जाता है। मुझे नहीं पता ये मेरे साथ क्या करना चाहते थे, लेकिन इतिहास गवाह है, ऐसे बहुत किस्से हुए हैं जब विपक्षी लोगों को, विरोधियों को जेल में डाल को उनको शारीरिक तौर पे खत्म कर दिया गया। मुझे नहीं पता ये मेरे साथ क्या करना चाहते। ये मेरे को इसलिए इन्होंने जेल में भेजा क्योंकि दिल्ली में मैंने सबकी बिजली फ्री कर दी, 24 घंटे फ्री कर दी। अब दिल्ली में सबको फ्री बिजली मिलती है। मोदी जी, आप तो इतने बड़े नेता हैं, इतने ताकतवर नेता हैं, मैंने दिल्ली में और पंजाब में फ्री बिजली करी, आप पूरे देश में फ्री बिजली करो ना, तब तो आपका बड़प्पन है। आप केजरीवाल को जेल में डाल के दिल्ली की बिजली फ्री रोकना चाहते हो, ये तो कोई बड़प्पन नहीं है दोस्त, ये तो छोटी मानसिकता है। ये तो इस वक्त देश के अंदर जो हालात हैं बहुत खतरनाक हैं। रशिया का राष्ट्रपति पुतिन है, आप जानते होंगे। पुतिन ने जितने विपक्षी नेता थे या तो सबको जेल में डाल दिया या उनको मरवा दिया और फिर चुनाव करवाए। पुतिन को 87% वोट मिले। बांग्लादेश के अंदर अभी थोड़े दिन पहले चुनाव हुए, सारे विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया और चुनाव करके शेख हसीना जीत गई। पाकिस्तान के अंदर अभी चुनाव हुए, इमरान खान जो वहां के सबसे बड़े नेता, उनको जेल में डाल दिया, उनकी पार्टी को तहस नहस कर दिया, उनका सिंबल छीन लिया और फिर चुनाव कराए और जीत गए। मोदी जी अब पाकिस्तान और बांग्लादेश से सीख के यही काम अब देश के अंदर, भारत के अंदर करना चाहते हैं। एक टाइम ऐसा था जब पाकिस्तान और बांग्लादेश हमसे सीखा करते थे, आज मोदी जी बांग्लादेश और पाकिस्तान से सीख रहे हैं। उन्होंने मेरे को गिरफ्तार कर लिया
और अब कह रहे हैं दिल्ली में जीत जाऊंगा, फिर भी नहीं जीतने देंगे मेरे को, जेल में रख लेते तब भी हार जाते मोदी जी।